फ्रेंड्स, तो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। अभी 11 बजे का टाइम हुआ है और अभी मेरा लंच बनाने का टाइम हुआ है। तो अभी मैं लंच बनाऊँगी क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं बनाया था, सब्जी वगैरह। सब्जी मुझे हल्की फुल्की सी आज कुछ बनाना था, शाम को मैंने कुछ तैयारी करके नहीं रखी थी। ऐसे ही मुझे आज शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी बनानी थी और रात को ना ये दूध ख़राब हो गया था, थोड़ी सी हल्की सी स्मेल आने लगी थी, तो उसका ही मैंने पनीर बना लिया था। तो फिर अभी ये शिमला मिर्च के साथ उसी को ऐड करके उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि इतना सारा दूध वेस्ट हो जाए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसका पनीर बना टमाटर कट कर लूँगी, दोनों ही एक साथ कट करके रख दूँगी और फिर हम सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। आज मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ मैंने कर लिया था, मॉर्निंग से ही लगी हुई थी, सब कुछ यहाँ पे भी किया और बाजू वाले घर में भी, वहाँ पे भी आज मुझे पोछा लगाना था। तो फिर मॉर्निंग में ही झाड़ू लगा के अच्छे से सब कुछ रखा और उसके बाद पोछा भी लगाया। वरना रोज़ क्या करती हूँ मैं कि सुबह सिर्फ वहाँ पे झाड़ू ही लगाती हूँ और हर रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे इस वाले रूम में मैं हर रोज़ मुझे पोछा लगाना पड़ता है। वहाँ पे तो क्या है कि एक विशाल भाई रहते हैं, उतना गंदा नहीं होता है, पूरा दिन बंद ही रहता है, इसीलिए हर रोज़ भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ हर रोज़। तो फिर आज मुझे वहाँ पे भी क्लीनिंग करनी थी, तो काफ़ी टाइम लग चुका है। तो फिर अभी 11 बजे का टाइम हुआ था, तो फिर अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। ये मेरी सब्ज़ी भी बातों बातों में बन चुकी है, पनीर भी उसमें ऐड कर दिया और अभी थोड़ी देर उसको ढक के पकाएंगे और उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी। अभी 11 साढ़े 11 बजे होंगे, तो फिर अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास। तो फिर मैंने ना एक विंडो, ये जो किचन में ही लगी हुई है, उसमें मैंने पेपर लगाए हैं ना। तो आज मैंने जल्दी कपड़े भी वॉश कर लिए थे, तो अभी सूख भी गए कपड़े और बारिश का मौसम भी होने लगा है। तो फिर अभी मैं कपड़े थोड़ी देर के बाद लूँगी और उससे पहले मैं सारा काम निपटाऊँगी। और ये एक मैंने विंडो के लिए किचन में लगाने के लिए लिया था, तो फिर आज मैं लगाऊँगी उसको। और इसको लगाने से क्या है कि वो फुल रोशनी घर में आती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर एक ही विंडो में मैंने लगाया और फिर रख दिया था। और ये शीशे मुझे मेरी भाभी ने बना के दिए थे हमारी शादी के टाइम, कितने अच्छा लग रहे हैं अपने हाथों से। और सब्जी पक रही थी, तब तक मैंने ये सारा सामान वहाँ से उठा के ले लिया था। और अभी मेरी सब्जी भी बन चुकी है और अभी इसमें हरा धनिया डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूँगी। अभी खाने में ज़्यादा टाइम है, तो फिर मेरे पास टाइम था, तो उससे पहले ना मैं विंडो का उसको क्लीन करने का काम स्टार्ट करती हूँ। और फिर अभी सिर्फ मुझे रोटियां बनानी है, मेरे और केतन के लिए ही है, दोनों के लिए। तो फिर वो आएंगे तब मैं रोटियां बनाऊंगी, गर्मा गर्म हम खाएंगे, इसीलिए अभी मेरे पास टाइम था। अभी शायद 12 बजे का टाइम हुआ होगा, तो फिर मैं वो काम कर लेती हूँ। और फिर विंडो क्लीन करके उसमें वॉलपेपर लगाना था, वो भी मैंने लगा दिया है। और केतन आ गए थे और मैंने रोटियाँ भी सेक ली है। तो फिर अभी उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो फिर क्या है कि अभी भी हमारा ना फ्रिज ख़राब ही है, उसमें थोड़ी सी स्मेल भी आने लगी है, वो इतना कूलिंग नहीं करता है जितना होना चाहिए, और दूध में भी स्मेल आने लगी थी। तो फिर ये फ्रिज की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे। आज दूसरे भैया को बुलाया है, अब आएंगे वो। तो अभी टाइम हुआ है 7:30 बजे का और मेरी भैया बैठी हो गई है और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और मैं नीचे गई थी, 6 बजे गई थी और 7 बजे आई, 1 घंटा पूरा नीचे घूम के आई। वहाँ पे एक बारात जहाँ गई थी, तो जाके मैं आई हूँ और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मेरा पूरा किचन तो फिर अभी सीधा मैं शाम के टाइम ही आ गई हूँ। अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी वो भैया आ गए थे फ्रिज वाले रिपेयर करने के लिए। पूरा दिन आज सुबह बोला था वो अंकल को, वो आने वाले थे, लेकिन वो अभी आता हूँ बोल के पूरा दिन निकल गया, वो आए ही नहीं। तो फिर अभी दूसरे भैया को बुलाया है, वो आएंगे और फिर हमारी फ्रिज रिपेयर करेंगे। और सब्जी में बन गई थी मेरी,
तब तक वो आ गए थे, फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में ही आ गई थी। तो फिर आज फाइनली हमारा फ्रिज कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मैंने उसके बाद सारा सामान फिर से अंदर रखा और बाहर रखा था मैंने जो सामान वो फ्रिज में। 2 दिन से मैं ऐसे ही कर रही थी कि फ्रिज में सामान रखना और बाहर निकलना, ऐसे ही परेशान हो गए थे हम लोग। और ये सीधा मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गई हूँ। अभी मैंने नाना हो सब हो गया है और केतन और विशाल भाई दोनों का नाश्ता भी हो चुका है और वो नाश्ता करके चले भी गए थे। और मैंने कपड़े धोए और नहाने का काम किया और उन लोगों का नाश्ता भी बना लिया था। मेरे लिए पराठे बनाना बाकी था, तो फिर सबसे पहले मैंने दिया बाती की और फिर अभी मैं अपने लिए पराठा बनाऊंगी। और मेथी मैंने कब से रखी थी, लेकिन फ्रिज ख़राब होने की वजह से ना वो मेथी भी ख़राब होने लगी थी। मुझे कुछ बनाना था उसकी रेसिपी, लेकिन ख़राब हो जाए उससे पहले मैंने सोचा कि मैं इसके मेथी के पराठे बना लेती हूँ। तो फिर अभी मैं आराम से बैठ के फिर नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट करूँगी। मेरा नहाने का और कपड़े धोने का काम तो हो चुका है और हमारा नाश्ता भी हो चुका है। तो फिर कल शाम को ही मैंने छोले चना भिगो के रखे थे, तो फिर अभी उसकी सब्ज़ी बनानी है और आज दोपहर में विशाल भाई का टिफ़िन भी बनाना है। तो फिर अभी मैं सब्ज़ी बना के रख दूँगी और दोपहर में रोटियां और चावल भी बनाने रहेंगे इसीलिए। और आज भी काम थोड़ा ज़्यादा ही है, इसीलिए जो भी सब्जियां मैं लेके आई थी उसको भी अच्छे से क्लीन करके मुझे साफ़ करके रखना था फिर से फ्रिज में। इसीलिए अभी पहले मैं सबसे पहले सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके बाद में झाड़ू पोछा वो सब काम करूँगी। सब्जी जब तक पकेगी तब तक ना मैं झाड़ू पूरे घर में चीज़ें जो उधर इधर रखी होती है उसको पहले अपनी जगह पे रखूँगी और फिर झाड़ू लगाऊंगी और फिर अपना काम करूँगी। ये फ्रिज की वजह से ना हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, इसलिए आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि वो भैया आए थे उसने हमारे से कितने ज़्यादा पैसे लिए और ये भैया आए थे तो ये बोल रहे थे कि इतने पैसे आपने खामखा उनको दे दिए और हमारा फ्रिज भी रिपेयर नहीं हुआ। उसकी वजह से मुझे उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है कि कितना इसमें खर्चा होता है। वो सब मैंने ये वो जो उसने लगाई थी फ्रिज में एक क्या बोलते हैं उस वायर को मैंने संभाल के रखा था और दूसरे भैया आया उनको दिखाया तो फिर पता चला कि ये तो 500 रुपये का ही है। और वो अंकल आए थे वो 1000 से 100 रुपये ले गए थे और इन्होंने फिर से हमें आए थे वो भैया उनको भी देने पड़े पैसे। इसीलिए इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पैसे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ही सब लोग करते होंगे, पता नहीं हमें परेशान करने में उनको क्या मिलता होगा। तो फिर ये मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में हमारे। तो यहाँ पे आज मुझे झाड़ू लगाना है, कल मैंने पोछा भी लगाया था। इसमें वीक में एक बार ही मैं पोछा लगाती हूँ, यहाँ पर वो सब क्लीन करती हूँ। यहाँ पे आज सिर्फ अपनी अपनी जगह पे वो चीज़ें रखी और फिर मैं झाड़ू अच्छे से लगाऊंगी और फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी। अभी शायद 12:30 बजे का टाइम हो गया था, नहीं 12 बजे का टाइम हुआ था, तब जाके मैं यहाँ पे आ पाई थी। और सारा काम मैं रूम में सारे निपटा के उसके बाद मैं यहाँ पे आई। आज मुझे टिफ़िन भी बनाना था, इसलिए फटाफट से मुझे काम भी स्टार्ट करने पड़े। दोनों घरों की साफ़ सफाई करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर अभी मैं कूड़ा वो सब कचरा डालने गई थी, तो फिर शॉप में भी हो आई, सब कुछ सास दूध सब कुछ लेके भी आ गई थी और ये भी घर पूरा क्लीन हो चुका है। तो फिर अभी मैं तो अभी टाइम हुआ है ज़्यादा बजे का। अभी 12:30 बजे का टाइम हो गया है और जब मैं कचरा डालने गई नीचे तो फिर ये सब से सामान भी कुछ लेके आई थी। सब्जी तो मेरी बनी हुई है और अभी मुझे चावल बनाने हैं, सिर्फ चावल बनाने हैं। तो अभी सबसे पहले मैं चावल रख देती हूँ और ये तवा भी मैंने यहाँ पे रखा था क्योंकि ना वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ गई थी ना, वहाँ पे सब कुछ साफ करके फिर मुझे वहीं पे रखना है। और ये लेके आई आज मैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कोई भी कुछ भी खाने की। फिर अभी ये छाछ दूध वो सब मैं रखूँगी फ्रिज में। और उसके बाद बड़ी थी
केतन के लिए। केतन को ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद है खाने, लेकिन कम ही। तो फिर सबसे पहले सारा सामान मैं रख दूंगी फ्रिज में, दूध छाछ वगैरह और अपनी अपनी जगह पे, और फिर मैं चावल रखूँगी। और फिर ये हमारे चावल भी बन चुके थे, और विशाल भाई का टिफ़िन भी फटाफट से, वो केतन को लेट हो गया था आने में, तो फटाफट वो देने के लिए गए। वो सब कुछ मैंने शूट नहीं कर पाई थी, इसीलिए फटाफट से मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया, और हमने भी खाना खा लिया। और इतनी भूख लगी थी कि मैं खोल के भी नहीं दिखा पाई, और मुझे याद भी नहीं आया, तो फिर इसलिए तो अभी सीधा मैं इवनिंग टाइम पे आ गई हूँ। और ये अभी मैंने चाय रख दी है, और क्योंकि केतन को चाय पीने के बाद ऑफिस जाना होता है, इसीलिए फिर मैं अपना स्टार्ट करूँगी दूसरा काम। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए मिलते हैं और एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।